मिस्टर गो, वह बस एक सन की बूढ़ा है। बॉस को क्या करेगा? उसकी परवाह मत करो। अब सबसे जरूरी है मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना। मेरी संपत्ति का वो आगे चलकर मेरा दत्तक पुत्र होगा। माँ, तू मेरी माँ कौन है? तुमने मेरी बेटी से शादी भी नहीं की है। मुझे माँ मत कहो। आंटी, यह शादी का दिन है, तुम होटल में नहीं रुके। तुम उस बूढ़ों के घर में क्यों गए? क्या करने? महीने में कुछ 1000 रुपए। तुम सच में उसे खजाना समझते हो? आंटी माफ करना। मैं भविष्य में कोशिश करूंगा। सच में एक नाकारा चीज है, दिन भर बस माफी मांगता रहता है। आंटी, यह शादी शुरू होने वाली है। छोटी यान कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? छोटी यान कहाँ है? तुम बाहर जाकर क्यों नहीं ढूंढते? मैं हैरान हूँ। मेरी बेटी ने सच में अंधा होकर तुम जैसे को चुना। ठीक है। आंटी पहले घबराओ मत, मैं अभी छोटी यान को ढूंढने जाता हूँ। अरे, कैसे पूरे होटल ढूंढ लिया, छोटी यान को नहीं देखा। फोन करके पूछ लो। अरे, तुम्हारा बेकार पति तुम्हें हॉल में बुला रहा है। परवाह मत करो। यह व्यक्ति इतना परिचित क्यों लगता है? शादी के दिन सब कुछ और उत्तेजित करना चाहते हैं। हाँ प्यारे, हाँ। हाओगे मत हिलो। क्या हुआ प्यारे? चेनपिंग वह बेकार आ रहा है। हे, माँ तुम पहुंच गई? ठीक है, तो मैं तुम्हें लेने आता हूँ। अरे हाओगे, तुम सच में बुरे हो। चेनपिंग वह अभी तो हमें देख ही लिया था। देख लेता तो क्या होता? ये तो एक बेकार आदमी है, हमें क्या कर सकता है? उसने देख लिया, मैं शायद और भी उत्साहित हो जाता। अरे यार, बुरा लगता है। वह तो वेन्यू चला गया है। अरे ये बूढ़ा आदमी क्या छू रहा है? पोस्टर गंदा कर दिया। क्या तुम चुका सकते हो? मैंने कुछ नहीं छुआ। यह दूल्हा मेरा बेटा है। बकवास मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से। ये एक 5 सितारा होटल है, ये तुम्हारे कचरा उठाने की जगह नहीं है। जल्दी निकलो यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं। मेरा बेटा यहाँ शादी कर रहा है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम कचरा उठाते हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जल्दी निकलो यहाँ से। हमारे होटल के फर्श को गंदा मत करो। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? माँ तुम ठीक हो ना? तुम कैसे हो? तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? मेरी माँ से माफी मांगो। तुम मुझे एक कचरा उठाने वाले से माफी मांगने के लिए कह रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो। तुम माफी नहीं मांगोगे? क्या तुम्हें लगता है मैं शिकायत नहीं करूंगा? मैंने चेन शाओ का पता लगा लिया है। शादी का स्थान, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैंने तुम्हें जो भारी उपहार तैयार करने को कहा, क्या तैयार हो गया है? आप चिंता मत करो, सब कुछ तैयार है। हम अभी जा रहे हैं। ठीक है। माँ, कैसे कचरा बीनने वाली को अंदर ले आई? क्या तुमने चेनपिंग को उसके साथ नहीं देखा? एक ही ढांचे से बना हुआ। पहले से ही सुना था कि लियान एक बेकार आदमी से शादी की है। 30 साल की हो गई, अभी भी एक असफल नर्स है। ये तो नहीं सोचा था कि एक कचरा बीनने वाली माँ भी होगी। हाँ। डी, अच्छा है तू चेनपिंग। क्या मैंने आज तुझसे नहीं कहा था कि यहाँ शर्मिंदा मत हो? तूने क्या किया? अपनी यह भिखारी माँ को ले आया। क्या तू जानबूझकर मुझे और जियान को शर्मिंदा करना चाहता है? आंटी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? वह मेरी असली माँ है। क्या मैंने सच नहीं कहा? इतने गरीब कपड़े पहने हुए क्या तुम जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हो? यह कपड़े मैंने और जियान के पिता के शादी के समय पहने थे। शायद थोड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन क्या मैंने तुमसे बात की थी? गांव में शांति से नहीं रह सकते, बाहर घूमने आ गए। क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? आंटी, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप जियान की माँ हैं, लेकिन आप ज्यादा मत करिए। माफ कीजिए सासू माँ, मैंने बिना बताए आ गई, आपको गुस्सा दिलाया। मैं अभी वापस चली जाती हूँ। माँ, तुम चिंता मत करो, आज जब तक मैं यहाँ हूँ
कोई तुम्हें भगाने नहीं आएगा। बस यही सोच रहे हो कि इस भिखारिन माँ को रहने दो। ठीक है, तो फिर 50 लाख और दहेज ले लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 50 लाख तुम्हारी इस माँ के लिए एक जगह खरीद सकते हो। सासू माँ, सब मेरी गलती है। तुम मत सोचो, तुमने पहले 30 लाख दहेज मांगा था, हमने मुश्किल से जुटाया था, और कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुम्हें गिरकर प्रणाम करता हूँ। माँ, पैसे नहीं है तो रिश्ते मत जोड़ो। 30 लाख में मेरी लाडली बेटी को ले जाना चाहते हो, यह तुम्हारा सपना है। दहेज की रकम हमने शुरू में तय की थी। किसने तय की? तुम इस जगह को क्या समझते हो? यह बड़ा शहर है, तुम्हारी गंदी नाली नहीं। 30 लाख में मेरी बेटी को ब्याहना चाहते हो? सपना देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 80 लाख दहेज, एक पैसा भी कम नहीं। सासू माँ, तुम घबराओ मत, मैं अभी चैनपिंग के पिता को फोन करता हूँ। हम जुटाएंगे, हम जरूर पैसे जुटाएंगे। मैं अभी फोन करता माँ, हूँ। तुम मत करो। माँ की बात सुनो, तुम्हारी शादी महत्वपूर्ण है। उसके पापा, तुम जल्दी से कोई और तरीका सोचो। 50 लाख इकट्ठा करो, नहीं तो शायद शाओपिंग की शादी नहीं हो पाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पैसे इकट्ठा करता हूँ। सासू माँ, मैंने शाओपिंग के पापा को फोन कर दिया है, यह पैसा हम जरूर देंगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें लिखित में देता हूँ। मैं अपने गांव का घर तुम्हें गिरवी रखता हूँ। माँ, वह तुम्हारा और पापा का एकमात्र चीज है। बेटा, माँ और तुम्हारे पापा इस उम्र में हैं, कहीं भी रह सकते हैं। माँ की बात मानो। सासू माँ को नाराज मत करो। सासू माँ, तुम दया करो, दोनों बच्चों को शादी करने दो। एक बार में इतना ज्यादा न दबाओ, वैसे भी बाद में और है, धीरे धीरे करना होगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है, तुम्हें बाहर निकलना होगा। तुम्हारे पैसे की मांग हमने मान ली है। तुम और क्या चाहते हो? मुझे कैसे पता? उसे कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है? मुझे लग गया तो तुम भर पाओगे। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बीमारी नहीं है। तुम कहो तो नहीं है। तुम्हें अस्पताल जाकर पहले एक चेकअप कराना होगा। चेकअप रिपोर्ट लेकर तब मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। जब प्रमाण पत्र आ जाएगा तो शादी खत्म हो चुकी होगी। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, तुम अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं दूर से दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। जब शादी खत्म हो जाएगी मैं तुरंत चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी नहीं आऊंगा। माँ, देखो यह कैसा है, ठीक है ना? माँ, यहाँ समय बर्बाद मत करो। सुरक्षा कहाँ है? इसे बाहर निकालो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। चेनपिंग, मुझे लगता है तुम यह नहीं करना चाहते। सही कहा, यह शादी मैं नहीं करूंगा। चेनपिंग, तुम क्या बकबक कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है आज कौन सा दिन है? लियान, तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ ने अभी क्या कहा? बस तुमसे थोड़ा ज्यादा दहेज मांगा है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ नीचे आई हूँ। तुमसे 1 लाख का दहेज मांगना तुम्हारे लिए सस्ता है। क्या तुम सोचते हो इस दुनिया में मुफ्त में कुछ मिलता है? बिना कुछ दिए लेना चाहते हो? अपनी औकात देखो, इसलिए इतने गरीब हो। असल में दिन भर सपने देखते रहते हो। शादी कोई व्यापार नहीं है, पैसे कमाने का जरिया नहीं है। लियान, अब देखो तुम्हारा यह व्यवहार, दुकान की अलमारी पर रखे सामान, क्या फर्क है? तो क्या हुआ? क्या मैं लियान इस कीमत के लायक नहीं हूँ? नहीं, हम छोटे पिंग को नहीं कर सकते क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकता। छोटे पिंग अभी बस बकवास कर रहा था, आप लोग उसकी बातों पर ध्यान मत देना। तुम ही छोटे यान हो ना। कितनी सुंदर हो तुम। अरे, यह क्या बकवास है? मेरी स्कर्ट गंदी मत करो। तुम क्या कर रहे हो? यह माँ ने खास तुम्हारे लिए लाया, तुम्हारे शरीर के लिए। माँ कैसी माँ? वह तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? 1,88,000 की मुंह बदलने की फीस अभी तक नहीं दी गई है और तुम चाहते हो कि मैं उसे माँ कहूँ? दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीजें नहीं होती। 1,88,000। तुम लोग बिल्कुल लालची हो। लालची कैसे? यह हमारी परंपरा है। मुंह बदलने की फीस अभी तक नहीं दी गई है। हमने कभी इसका जिक्र नहीं किया मुंह बदलने की फीस के बारे में। यह इसलिए है क्योंकि पहले तुम्हारी माँ कभी सामने नहीं आई। मैं उसे मरा हुआ समझती थी, अब वह सामने आ गई है। वह मेरी आंखों में खटक रही है। लियान, तुम चुप रहो। चेनपिंग, मैं तुम्हें बता दूं,
यह शादी तुमने मुझसे करने के लिए कहा था। सब मेरी गलती है। मुझे पता था कि मैं एक बुरी औरत हूँ जिसे लोग नापसंद करेंगे, फिर भी यहाँ आ गई। अगर मैं छोटे पिंग के पिता की बात मान लेती तो छोटे पिंग को शर्मिंदा नहीं करती। बेटा, माँ को थोड़ा थकान महसूस हो रही है, घर जाना चाहती है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम माँ को बता देना, बस हो जाएगा। मैंने तुम्हें दुखी किया। चिंता मत करो, मैं यह शादी नहीं करूंगा। चलो घर चलते हैं। नहीं करूंगा। चेन पिंग, तुम शादी नहीं करोगे। मेरे पेट में बच्चे का क्या होगा? तुम गर्भवती हो। हाँ, हमारी यान यान गर्भवती है। चेन पिंग, तुम पैसे के लिए पेट में बच्चे को छोड़ दोगे। यान गर्भवती है, इसका मतलब मैं दादी बनूंगी। यान, गुस्सा मत होना। बच्चा जरूरी है। नाम बदलने की फीस हम देंगे। मैं अभी गांव जाऊंगा पैसे इकट्ठा करने। गांव जाकर पैसे इकट्ठा करना है ना? तुम जमीन पर घुटने टेको। इन कचरों को मेरे लिए साफ करो। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। क्या? मैं कह रहा हूँ कि इन कचरों को मेरे लिए साफ करो। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। छोटे पिंग, तुम यान को कैसे मार सकते हो? वह गर्भवती है। चेनपिंग, तुमने मुझे मारा। माँ, चलो घर चलते हैं। अगर मुझे ऐसी बहू घर लानी पड़ी, मुझे खुद शर्म आएगी चेन परिवार से मिलने में। चेनपिंग, तुम बहुत हिम्मतवर हो। अभी तक तुमने शादी भी नहीं की है। क्या तुम सोचते हो कि ली परिवार में कोई नहीं है? तुम मुझे कैसे भी सताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी माँ मेरी सीमा है। ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह शादी अब नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं होगी। लेकिन उसके पेट में बच्चा, वह मारपीट करके भागना चाहती है। इतनी आसान बात नहीं है। आओ, तुम आखिरकार आ गए। हम माम बेटी बहुत परेशान हो गए हैं। आंटी, आप चिंता न करें। ये गुस्सा हमें जरूर निकालना चाहिए। यान यान, तुम भी क्या हो? एक बेकार आदमी से शादी इसमें अच्छा क्या है? तुम लोग हम क्या इतनी अच्छी बहू तुम नहीं चाहते? मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा। हाँ, तुम्हें बताने से डरता नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी मेरे साथ कितनी बार सोई है। अभी अभी होटल के सामने हम दोनों ने एक बार और प्यार किया। तुमने मुझे धोखा दिया। अगर ऐसा नहीं होता, हमारे आहाव विदेश में पढ़ रहे होते, मैं कैसे तुमसे शादी करती? तुम अपने आप को देखो। मैं डेंग शाओ को छोड़कर तुम जैसे बेकार आदमी को पसंद करूंगी। तो तुम्हारे पेट में बच्चा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास यह क्षमता है? अगर मैं गर्भवती हूँ, गर्भ, तो वह आहाव का बच्चा है। और तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों, मैं जो कहती हूँ तुम उस पर विश्वास करते हो। मजाक कर रहे हो? बिल्कुल। फिर भी थोड़ा आत्मजागरूकता होनी चाहिए। माँ, माँ तुम कैसी हो? माँ, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। माँ, जाना चाहते हैं? लियान, आज की बात मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूं मुझे मेरी माँ को अस्पताल ले जाने दो। ठीक है, लेकिन तुम मेरे सामने घुटने टेको। ऐना, अगर मैं घुटने टेक दूं तो तुम मेरी माँ को छोड़ दोगे? बिल्कुल। अच्छा, वाकई हमारे चेन दा शियाओजी, हम तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। सोचा नहीं था कि तुम सच में घुटने टेक दोगे। तुम अभी भी हमेशा की तरह मूर्ख हो। तुम और क्या चाहते हो? अब 5 लाख और दो। इन 5 लाख के बिना तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। वो 3 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या यह काफी नहीं है? मेरी बेटी के इन सालों की यौवन की कीमत तुमने अभी तक नहीं दी है। सच में नहीं है। ऐसा करो, तुम मुझसे विनती करो, कुत्ते की तरह भौंको। मैं भी सोच सकता हूँ, तुम्हें उधार दूं। तुम लोग
तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। एक चींटी को कुचलने से भी आसान। जल्दी देखो। डिंगशेंग ग्रुप, नए दंपति की शादी की खुशी में दूल्हे के लिए विशेष उपहार। दक्षिण चीन सागर के 2 विला, 5 रोल्स रॉयस कारें, इटली के मास्टर, 10 हाई एंड ज्वेलरी सेट। डिंगशेंग ग्रुप, क्या ये वही डिंगशेंग ग्रुप है जिसकी संपत्ति आसमान छू रही है और जो देश की अर्थव्यवस्था क्या को चला मैंने सकता है? सही सुना? क्या यह दूल्हे के लिए है? क्या यह चेनपिंग के लिए है? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? चेनपिंग यह बेकार आदमी कैसे डिंगशेंग ग्रुप को जान सकता है? डिंगशेंग ग्रुप, यह तो स्पष्ट है। ये उपहार डेंग शाओ के लिए है। आंटी ने सही कहा। मैं और डिंगशेंग ग्रुप, हमारा रिश्ता काफी गहरा है। आज तो मैंने डिंगशेंग ग्रुप के साथ एक समझौता भी किया है, और वह भी छोटे बॉस को ने खुद हस्ताक्षर किए हैं। मुझे नहीं पता था कि छोटे बॉस को मुझे इतना महत्व देते हैं। उन्होंने मुझे इतना बड़ा उपहार दिया है। मैं तो थोड़ा सा चकित हूँ। अरे हाओगे, तुम बहुत शानदार हो। इस बेकार आदमी से कहीं बेहतर हो। तुम जब सफल हो जाओगे तो मुझे नहीं भूलना। कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरी छोटी प्रिय हो। यान यान, खुशकिस्मती से तुमने शादी नहीं की उस बेकार आदमी से। मैं तुम्हें बताता हूँ, केवल डेंग शाओ जैसा युवा प्रतिभाशाली ही आपके लायक है। डेंग शाओ, जल्दी करो, उनका स्वागत करने जाओ, नहीं तो उनका अपमान हो जाएगा। नमस्ते, मैं डेंग हाओ हूँ। ये उपहार यही रखते, कृपया मेरा धन्यवाद करें। छोटे बॉस को। हट जाओ। तुम कौन होते हो जो उपहार लेने की हिम्मत करते हो? चेन शाओ, बॉस ने सब तैयार कर लिया है, सभी कागजात, बस आपको उन पर हस्ताक्षर करने हैं। ये उपहार मेरे लिए है। नहीं, क्या तुम गलत हो? वह तो एक वृद्धाश्रम में बेड पैन धोने वाला गंदा कर्मचारी है। हाँ, ये उसके लिए नहीं हो सकते। मैं उसके साथ इतने सालों से हूँ। वह तो बस एक बेकार आदमी है। वह डिंगशेंग ग्रुप से कैसे जुड़ा हो सकता है? चुप रहो। तुम कौन होते हो? हाओगे। चेन शाओ, इन लोगों का क्या करें? पहले मेरी माँ को अस्पताल ले जाओ। अरे रुको, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? चेनपिंग, ये लोग कहीं तुम्हारे बुलाए हुए एक्टर तो नहीं है? ओह, अब समझ में आया। मैं सोच रहा था, तुम जैसे निकम्मे आदमी को इतने बड़े उपहार कैसे मिल सकते हैं? तुम्हारे पास एक्टर बुलाने के पैसे भी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुम्हें 50 लाख नहीं देना पड़ेगा। हम इस बात को डिंगशेंग ग्रुप को बता देंगे। तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा और तुम्हें सजा मिलेगी। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी अभिनेता को नहीं बुलाया। तुम लोग अंधे हो। 50 लाख क्या है? क्या तुम उसे निकाल सकते हो? जाओ और जो मैं लाया हूँ उसे अंदर ले आओ। खोलो। क्या गुंजी सच कह रहा था? चेन शाओ गुंजी अभी भी कंपनी में है, आपके हस्ताक्षर करने का इंतजार कर रहा है। संपत्ति विरासत समझौता और ये छोटे मोटे लोग बाद में संभाला जा सकता है। यह संभव नहीं है। उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? ये झूठ है, ये निश्चित रूप से झूठ है। इसके नीचे सिर्फ कागज है। हाँ, नहीं तो कैसे? केवल डरते हुए बॉक्स के नीचे रखा गया है। चेन शाओ का क्या करें? छोड़ दो। ये सच है। सच है। जल्दी जल्दी मेरे अच्छे दामाद को वापस बुलाओ। चेनपिंग, पति पति पति, मैंने गलती की। मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। भविष्य में अच्छा करूंगा। हमारी माँ की चेन देखभाल करूंगा। शाओ बॉस चेन, हम अभी आपसे मजाक कर रहे थे, कृपया इसे दिल पर न ले। मैं सिर्फ एक छोटा आदमी हूँ। मैं आपसे महिला को छीनने की हिम्मत कैसे कर सकता है ना? हाँ पति, मैं आज सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। अरे तुम गुस्सा मत होना। आज रात वापस जाओ, अच्छी तरह से सेवा करो। मेरी सेवा करो। मैं तुम्हें गंदा समझता हूँ। चले जाओ। पति,
तुम क्या हो? चेन शाओ से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। अपने आप को देखो कि तुम योग्य हो या नहीं। और तुम लोग, यह पैसा चेन शाओ ने दिया है। कितना ले सकते हो यह तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। चेन पिंग, क्या तुम सच में मेरी परवाह नहीं करते? छीनने की कोशिश मत करो, यह पैसा सब मेरा है। तुम लोगों ने कभी पैसा नहीं देखा क्या? पैसा उठो। हाँ गुशु, इतना औपचारिक मत बनो। गुडोंग चेन शाओ, यह पहले से तैयार संपत्ति है। विरासत समझौता। छोटा चेन, छोटा किन ने तुम्हें बता दिया होगा मेरी योजना। गुशु, यह तुम्हें जल्दी से जवाब देने की जरूरत नहीं। मेरा उत्तराधिकारी बनना इतना आसान नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, एक और बात है। अंदर आओ। ये 4 मेरी भतीजियां हैं। देखो तुम्हें कौन सी पसंद है। मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगा। गुशु, यह जरूरी नहीं है। नहीं। ओ, यह तुम्हारे ऊपर नहीं है। दिखने में अच्छा है, मेरी पसंद का प्रकार है। हाँ, काफी सुंदर लग रहा है। हम 4, तुम्हें कौन सा पसंद है? काका, मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है। मुझे उससे मिलने जाना है। यह मामला हम इसे किसी और दिन पर छोड़ देंगे। मैं पहले जा रहा हूँ। अरे छोटे चेन, काका डोंग छोटे बॉस को, इसका क्या करें? छोटे चेन को सौंप दो। ये भी उसकी परीक्षा है। बेटे की शादी का मामला। चिंता मत करो, कोई बात नहीं, इसे बीत जाने दो। अरे हाँ माँ, आज पापा तुम्हारे साथ क्यों नहीं साथ आए? तुम्हारे पापा काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पास आने का समय नहीं है। क्या तुम उन्हें फोन कर सकते हो? माँ, पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या उन्हें कुछ हो गया है? तुम घबराओ मत, मैं अभी गांव जाकर देखता हूँ। धीरे चलना। जिंग जिंग, हमें छोटे पिंग के बारे में सब पता चल गया है। इन सालों में साइड का पैसा भी नहीं मिला। मेरे पास बस इतना ही है। तुम इसे ठुकराओ मत। नहीं, यह मैंने अपने लिए बचाया था, अंतिम संस्कार के लिए। पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर 20,000 है। बच्चे की शादी जरूरी है, पहले ले लो। उसके चाचा, उसके बेटे। हमारे पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, बस इतना ही। तुम इसे बेच दो, जितना हो सके उतना जोड़ लो। हाँ, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। गांव वालों, धन्यवाद। ये एहसान मैं चेन जिंग जिंग जीवन भर याद रखूंगा। जिंग जिंग, जल्दी उठो। तुम ये क्या कर रहे हो? छोटे पिंग, ये बच्चा भी हमारा है। बड़ा होते हुए देखा है। हम ये चाचा चाची है, कैसे मदद नहीं कर सकते हैं पुनर्जीवित करने में? हम सब गांव के लोग हैं। एक दूसरे की मदद करना चाहिए। हाँ, आप सब की ये भावना मैं समझ गया हूं, लेकिन ये मैं नहीं ले सकता। सब चिंता मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। उस मिस्टर वू को ढूंढने जाऊंगा। इन 2 साल की तनख्वाह वापस ले आऊंगा। अगर वो देना चाहता तो अब तक दे देता शायद। अगर नहीं देता तो मैं उस पर केस करूंगा। इस तरह गांव वालों का पैसा वापस मिल सकता है। अगर कुछ होता है तो हमें सूचित करना। सब चिंता मत करो, मैं चला। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? इतनी जल्दी में अंदर क्यों घुस रहे हो? तुम जानते हो ये क्या जगह है? अरे भाई, मुझे मिस्टर वू से जरूरी बात है। मुझे अंदर जाने दो। जाओ जाओ, ये बातें मैं बहुत सुन चुका हूं। बस अंदर जाना। रिश्ता जोड़ने के लिए क्या? अरे ये बूढ़ा क्या करना चाहता है? ठीक है, उसे अंदर आने दो। धन्यवाद। मिस्टर वू,
पुराने चेन। ये नहीं है कि तुम्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही। तुम जानते हो यहां ऊपर नई इमारत बन रही है। कंपनी के पास वास्तव में फालतू पैसा नहीं है। तुम बस थोड़ा और इंतजार करो। मिस्टर वू, मेरा बेटा आज शादी कर रहा है। ये पैसा सास को चाहिए। क्या शादी? मुझे लगा कि यह होगा। क्या लाइलाज बीमारी है? अगर तुम्हारे घर में किसी की मौत हो जाती है तो फिर मुझे बताना। मिस्टर वू, तुम हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी हो। तुम्हें इन पैसों की कमी नहीं है। क्या तनख्वाह मिलने तक इंतजार नहीं कर सकते? मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। ओल्ड चेन, तुम भी हो साइट के पुराने लोगों में से एक। क्या ये सिर्फ पिछले कुछ सालों की तनख्वाह नहीं है जो अभी तक नहीं मिली है? क्या तुम कंपनी को थोड़ा समझ नहीं सकते? कंपनी को? अरे मिस्टर वू, मैं भी मजबूर हूं, इसलिए तुमसे मदद मांगने आया हूं। कृपया मेरी मदद करो। आज बस मेरे बेटे की शादी सही तरीके से हो जाए। तुम हमारे परिवार के प्रति जो एहसान मैं उसका बदला चुकाऊंगा। अरे क्यों घुटने टेक कर मुझे डरा रहे हो? एहसान और बदला चुकाने की बात कर रहे हो। क्या तुम्हारा बेटा वही नहीं है जो बेकार का केयरटेकर है? मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं है। कोई है, इसे बाहर फेंक दो। मिस्टर वू, मेरे पास तुम्हारे हस्ताक्षर वाला कागज है जिसमें तुमने हमारी मजदूरी का वादा किया है। अगर आज तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम पर केस करूंगा। मुझ पर केस? 49,52,000 हमारे हाथ में बेकार का क्या फायदा है? इनका क्या होगा? मेरे ऊपर तो है शहर का सबसे अमीर आदमी मिस्टर गू का भतीजा छोटा बॉस गू। वो तो है डिंगशेंग ग्रुप का भविष्य का वारिस। कितना प्यारा है। पहले मैं तुम्हें लेकर साइट पर गया था, वरना तुम अभी भी एक गंदे किसान। इंसान बनो, एहसान मानना सीखो। मिस्टर वू, आपका एहसान हम याद रखते हैं। कैसा रहेगा? ऐसा करें, मान लीजिए मैंने आपसे उधार लिया है, ठीक है ना? उधार ले। हाँ 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 हाँ। सच कहूं तो उस समय के वित्त द्वारा भेजे गए पैसे हमारे पास है, और उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि आपको वेतन देंगे। क्या मिस्टर वू, हम एक ही गांव के हैं। आप में धोखा नहीं दे सकते। पैसा होगा तो ही रिश्ता निभाएंगे। पैसा नहीं है तो तुम क्या हो? शुरू में हमने सोचा था कि आप आसानी से धोखा खा जाओगे, वरना तुम जैसे बूढ़े और कमजोर लोग मैं फ्री में भी नहीं लूंगा। वूफेंग, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। मैं तुम पर केस करूंगा। बूढ़े आदमी लगता है। तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला है। कोई है? क्या कर रहे हो? आज यहां से नहीं जा सकते। मास्टर, कृपया और तेज चलाएं। मारो। रुको। पैसे नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। तुम मारने की हिम्मत करते हो। हम आसानी से हार नहीं मानेंगे। तुम्हें ओल्ड चेन से माफी मांगनी होगी। हाँ, हमारी मजदूरी का पैसा हमें दो, वरना तुम्हारे घर की चीजें ले लेंगे। हाँ 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 हाँ। अरे तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों में इतनी ताकत है? बूढ़ा मरने वाला, उसकी पीठ ठोकने की सोच रहे हो। अरे पता था तुम गरीबों को। मेरी संपत्ति पर नजर है। भाइयों, हथियार उठाओ, क्योंकि निजी संपत्ति में घुसना और मुझे लूटने की कोशिश करना, उन सबको पकड़ लो, पुलिस स्टेशन में डाल दो। व्यूफेंग, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? खुली आंखों से झूठ बोल रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें फंसाया है। तो क्या हुआ? मैं छोटे बोसगू का आदमी हूं। बस मेरे एक शब्द से मैं तुम्हें जेल में डाल सकता हूं, मरने तक। चाचा, तुम जल्दी चले जाओ। मेरे कारण तुम्हें परेशान न करो। क्या बात कर रहे हो?
और उसने कानून तोड़ा है। हमें डर नहीं है। हाँ, डर नहीं है। हम बिल्कुल नहीं डरते। कफन देखकर ही रोओगे क्या? हमला करो। पापा, पापा, पापा। एक्सायोपिंग, तुम यहां कैसे हो? मौसी ने मुझे बताया तुम लोगों को मुसीबत में। मैं तुरंत आ गया। पापा, तुम लोग ठीक तो हो ना? मैं सोच रहा था कौन है। पता चला कि शहर के बाहर। वो क्या था? बेकार नर्स का बेटा है। मुझे मारने की हिम्मत। तुमने खाया है क्या? भालू का दिल और चीते का साहस। व्यूफेंग, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। डर नहीं, मैं पुलिस तुम्हें गिरफ्तार किया। हाँ चेनपिंग, तुम शहर में हो, इतने सालों से मिला। सुनना चाहिए था। डिंग शिंग समूह, मैं आपको बता सकता हूं मैंने आज क्या किया। सब कुछ है। बोसू की कमांड। क्या? आप हीडे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए? डिंगशेंग समूह। क्या? मुझे पता है कि मैं डरता हूं। मुझे बनाना चाहते हैं। परवाह नहीं कर सकते। आपको अपने पैरों पर नीचे जाना है। मेरे नीचे से चढ़ाई, अन्यथा अपने जोखिम पर प्रभाव। ओह, मैं वास्तव में कर सकता हूं। इसे चुनौती कहते हैं। स्थान मेरे पास है। मैंने तुम्हें भेजा। 10 मिनट में वहां रहें। हाँ, जियाओपिंग, पिता की वजह से मत करो कुछ बेवकूफ। ये वास्तव में अभिनय जैसा है। आह, तो मत कहो मैंने तुम्हें दिया नहीं अवसर। 10 मिनट देखना चाहता हूं। आप कर सकते हैं। किसी को यहां कॉल करें। भाइयों, मेरी बात सुनो। आने के लिए 10 मिनट। इन लोगों को मुझे सब कुछ दे। उठ। हाँ, चेनपिंग, मिनट हो गए। अभी तुम मुझसे माफी मांगो। अभी भी समय है। कौन है जो चेन शाओ से माफी मांगवा सकता है? किन किन सचिव, तुम कैसे? ये गरीब आदमी सच में गु परिवार से संबंधित है। ये कैसे संभव है? गरीब आदमी चेन शाओ गुडोंग के गोद लिए बेटे हैं और डिंग शेंग के उत्तराधिकारी हैं। तुम्हारे पास कितने साहस हैं उनका सामना करने का? क्या ये उत्तराधिकारी छोटे बॉस को नहीं है? तुम लोग बेहद बेशर्म हो। क्या तुम डिंग शेंग को संभाल सकते हो? दिन में सपने देख रहे हो। बच्चे, अभी जो लड़की थी उसने सच कहा था। पापा, सभी चाचा, तुम चिंता मत करो। अब से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है। बहुत अच्छा। मुझे पता था कि शियाओ पिंग ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है। हाँ हाँ हाँ, चाइना ड्रीम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वह न केवल गो परिवार से संबंधित है बल्कि हमसे भी संबंधित है। न सभी चाचा, तुम्हारी देखभाल के लिए धन्यवाद। चेनपिंग के परिवार की यह सब तुम्हारे लिए है। हर परिवार के लिए एक बात और, चेनपिंग की गर्लफ्रेंड के रूप में। अरे इतना पैसा। अरे मैं अमीर हो गया। खत्म हो गया। मर गया। चेन, बॉस चेन, बॉस चेन, मैंने गलतफहमी में देखा। आप बड़े दिल वाले हैं। मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो। धन्यवाद। धन्यवाद किन सचिव। तो तुमने अभी कैसे सताया बॉस्टन के पिता और चाचा को? सब मुझे वापस लौटा दो। अरे मुझे दो। रुको, आज से तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा तुमने कंपनी का पैसा चुराया है। कोई तुम्हारे साथ धीरे धीरे हिसाब करेगा। पापा चलो चलें। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। बैठे रहना। हाँ,
छोटा बॉस को मुझे बचा सकता है। सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद आज भाग लेने के लिए डिंगशेंग ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि आज डिंगशेंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण क्या गु बुजुर्ग रिटायर होने वाले हैं? हाँ, गु चेयरमैन की उम्र हो गई है। वह सिर्फ घर पर अब शांति से बुढ़ापा बिताना चाहते हैं, इसलिए डिंगशेंग की उत्तराधिकारी पूरी तरह से सौंप दिया गया। उत्तराधिकारी के हाथों में छोटा बॉस को आखिरकार सिंहासन संभालने वाला है। बेशक छोटा बॉस को ही होगा, वो तो गुडोंग है एकमात्र उत्तराधिकारी। क्या ये संभव है कि डिंगशेंग को किसी बाहरी व्यक्ति को दिया जाए? उत्तराधिकारी गुडोंग है, खुद सावधानी से चुने गए व्यक्ति, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी पूरा समर्थन देंगे। सचिव किन, आप इतना रहस्य मत बनाइए, जल्दी से घोषणा कर दीजिए उत्तराधिकारी कौन है। क्या यह सबकी मान्यता नहीं है? बिल्कुल सही, हम निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। छोटा बॉस को भविष्य में सबसे अमीर बनने, हमें मत भूलना। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं डिंगशेंग समूह के नए उत्तराधिकारी को। चेनपिंग। क्या? कौन है यह चेनपिंग? यह कौन है? चेनपिंग, कभी सुना तक नहीं। सचिव किन, कहीं आपने गलती तो नहीं की? इतना महत्वपूर्ण मामला है, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास गुडोंग का खुद हस्ताक्षरित दस्तावेज है, जिस पर साफ साफ उत्तराधिकारी का नाम लिखा है। अगर विश्वास न हो तो खुद देख लो। कौन नहीं जानता, मेरे उस चाचा का दिमाग खराब है। अब तुम निकालो ये चीज, तुम्हें लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, और चेनपिंग, अगर मुझे गलत याद नहीं है, वो मेरे चाचा है, वो वृद्धाश्रम का कर्मचारी है। तो क्या हुआ? हाँ, तो ऐसा है, तुम्हें पहले से पता था। मेरे चाचा की पहचान जानबूझकर पास आए, सिर्फ इसलिए उनकी संपत्ति हड़पने के लिए। अब समझ में आया, मैं कह रहा था कैसे गुडोंग अचानक डिंगशेंग ग्रुप का उत्तराधिकारी किसी को सौंप दिया जिसका उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। हाँ, और वे वृद्धाश्रम कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मेरे हिसाब से पुलिस को बुलाना चाहिए, उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। चेनपिंग गुडोंग द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी है। किन सचिव, अब तक तुम उस कर्मचारी की तरफदारी कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों का कोई रिश्ता है? तुम और कहीं तुम लोग पहले से ही नजर मेरे चाचा की संपत्ति पर मिलकर ये सब प्लान किया है? गुशुयू, आखिर कौन है? आखिर किसने नजर की संपत्ति तुम्हारे मन में स्पष्ट नहीं है क्या? मुझे बिल्कुल स्पष्ट है। लोगों को बुलाओ, इन दोनों को पकड़ लो। पकड़े जाने वाला तो तुम हो। काका तुम कैसे? हाँ, मैं कैसे ठीक हूं? या मैंने नहीं किया तुम्हारी इच्छा के अनुसार वृद्धाश्रम में मरना? तुम खुद अच्छी तरह देखो, ये बूढ़ा सच में यहां मेरे सामने ऐसा कर रहा है। अगर पहले से पता होता तो कभी दिल नहीं पिघलता, उसे जीवित छोड़ देता। सभी लोग, मैं गजिक से यहां हूं, आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं, चेनपिंग ही मेरा असली उत्तराधिकारी है। अगले हमारे परिवार का मामला है, मुझे आशा है मैं इसे स्वयं हल कर सकूंगा। गुशुयू, तुम्हारे पिता की खातिर मैंने तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान दिया, लेकिन आज से तुम और मैं गजिक सिंह किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं। तुम अभी यहां से चले जाओ, चले जाओ। अगर मैं नहीं जाऊं तो तुम सच में सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? बिल्कुल हास्यास्पद। बूढ़े, मैंने सोचा था तुम इतने मूर्ख नहीं होगे इस हद तक, लेकिन नहीं सोचा था तुम सच में डिंगशेंग को नष्ट कर दोगे। जोड़कर दे देना। तुम क्या करना चाहते हो? और तुम चेनपिंग, तुम सच में यही सोचते हो कि मैंने तैयारी नहीं की? तुम भूल गए व्यूफे मेरा आदमी है। मेरी चीजें छीनना इतना आसान नहीं है। उसे यहां ले आओ। बे, शांत रहो। चेनपिंग, तुम अंदाजा लगाओ इसमें कौन है? तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी माँ है, वह बूढ़ी औरत। कल रात हमने उसे
हॉस्पिटल से लाया, बहुत मेहनत की, क्योंकि तुम चैनपिंग महान बेटे, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम्हारी माँ की परेशानी। मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी माँ के लिए इस करोड़ों की संपत्ति को छोड़ दोगे? हा हा हा। लियान, तुम मेरे साथ इतने सालों से हो, मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। तुमने क्यों इतना कठोर कदम उठाया? चैनपिंग, यह सब तुम्हारी खुद की गलती है। तुम ऊंचाइयों पर पहुंच गए, फीनिक्स बन गए और अब मुझे निकालना चाहते हो। तुम्हारी यह सोच गलत है। और वह बूढ़ी औरत, अगर वह नहीं होती, मैं अब तुम्हारे साथ होता। शादी हो चुकी है। अब मैं हूँ डिंगशेंग ग्रुप की मालकिन। रुको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो तुम भी नहीं बन सकते डिंगशेंग ग्रुप के वारिस। चाहते हो कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूं? ठीक है, अब घुटने टेको, मेरे पैरों तक रेंगो। तुम्हें अपनी माँ के बदले में दूंगा। तुम सोच भी मत। नहीं, हाँ हाँ, क्या तुम बड़े बेटे नहीं हो? कैसे? अब पैसे के लिए तुम्हारी माँ की जान, तुम्हें परवाह नहीं है। अरे बूढ़े, तुम्हारी नजर कुछ खास नहीं है। गुशुयू, अब वापस आओ, अभी भी समय है, नहीं तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अरे तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा। समय नहीं मिलेगा। यह क्या मामला है? हमने कल रात सीधे अस्पताल गए थे। उस बूढ़ी औरत को अंदर डाला था। तुम पहले से जानते थे। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तुम सोचते हो मैं बस बैठा रहूंगा? हाँ, मैं जानता था वुफेंग तुम्हारा आदमी है। मैं जानता था कि तुम मेरी माँ को अगवा करोगे, तो मैंने सोचा कि चलो यही कर लेते हैं। तुम दोनों बेवकूफ एक आदमी नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? छोटे बॉस को हम हमेशा सोचते थे जल्दी से निपट लेते हैं ना, ये अंधेरा कौन देख सकता है। हमने सोचा कि इतना आसान होगा। भगवान हमारी मदद कर रहा है। हाँ हाँ। अब एकमात्र पकड़ चैनपिंग का मौका भी खो दिया। अब क्या करें? मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे नहीं पकड़ा। बॉसचेन। गुशियू ने मुझे ये करने के लिए कहा। मैं एक पल के लिए भटक गया। ऐसा, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे छोड़ दो। हाँ चैनपिंग, गुशियू ही है। उसने मुझे धमकाया। क्या मैंने तुम्हें शादी में नहीं देखा? बिना पलटे चले गए। मैं गुस्से में था। दो प्यारे, क्या तुम सच में सोचते हो मैं हार गया हूं? गुशुयू, हार मान लो, तुम्हारे पास कोई चिप नहीं है। हाँ चेनपिंग, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन तुमने भी मुझे कम आंका। सब बाहर आओ। छोटे बॉस को अभी भी एक चाल बची है। चैनपिंग, हार मानने वाला तुम हो। मैंने जानबूझकर तुम्हारे सामने नाटक किया। तुम सच में मान गए। चेनपिंग, अगर तुम अब घुटने टेक दो, छोटे बॉस को से माफी मांगो, शायद वो अभी भी दया दिखा सकता है, तुम्हें जाने दे सकता है। तुम दोनों तो बिल्कुल मौके के अनुसार चलने वाले हो। हम इसे कहते हैं समय के साथ चलना ही समझदारी है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो खुद मौत को बुलावा देते हैं। चेनपिंग, अभी तुम्हें बस शांति से संपत्ति हस्तांतरण समझौता तैयार करना है और इस बूढ़े को लेकर मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाना है। पुरानी बातें भूल सकता हूं। अगर मैं नहीं करूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को तुम्हारे लिए लिखवाने में और तुम्हारा हाथ काट कर अंगूठा लगवाने में। और इस बूढ़े के बारे में, मुझे शुरू से ही उसे मार देना चाहिए था। उसे इतने समय तक जीने दिया, अब काफी हो चुका है। तुम जबरदस्ती कर रहे हो। मैंने तुम्हें कैसे पाला, ऐसा कृतघ्न। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं रखता। हाँ, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं तो क्या होगा? चेनपिंग, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, या तो तुम खुद लिखो या फिर 3, 2। गुशुयू,
अपने किए का फल भोगो। मौत के मुंह में भी बड़ी बातें कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आता? हमला करो। गुशुयू, तुम अच्छी तरह देख लो, ये तुम्हारे लोग नहीं है। गुशियू, तुम्हारे लोगों को पहले ही चेन शाओ के लोगों ने काबू कर लिया है। अब तुम्हें और क्या कहना है? चेनपिंग, फिर से तुम। मजबूरी में कुत्ता भी दीवार फांद जाता है। ऐसी बातें सिर्फ तुम ही नहीं कर सकते हो। खत्म हो गया। चेनपिंग, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मैंने सोच लिया है, मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता था। मुझे इस बार माफ कर दो, ठीक है? चेन शाओ, तुम हम दोनों को छोड़ दो। हम तुम्हारे खिलाफ गवाही दे सकते हैं। गुशुयू, दो कायर चीजें। हार गया तो क्या हुआ? मैं उसकी एक नर्स की चीज से डरता हूं। क्या? तो अब तुम उस तरफ देखो। गुशुयू, तुम पर जानबूझकर हत्या का आरोप है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, अपहरण और कैद। अब सबूत साफ है, तो कृपया हमारे साथ चलो। गुजीजिंग, तुम सच में मुझे गिरफ्तार करोगे? मैं तुम्हारा भतीजा हूं। तुम मेरे पिता से नहीं डरते। आधी रात को तुम्हारे बिस्तर पर आकर तुम्हें ढूंढेंगे। जब तुम मुझे मारना चाहते थे, तुमने मुझे क्यों नहीं अपने चाचा की तरह समझा? अगर मैं नहीं तुम्हारे पिता के चेहरे को देखता, मैं तुम्हें इतने मौके देता। अगर तुम्हारे पिता मुझसे नाराज है, तो वो सिर्फ मुझसे नाराज हो सकते हैं क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छी तरह नहीं सिखाया। चाचा, चाचा, मैंने गलती कर दी। मैं बस एक पल के लिए भटक गया था। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। अरे चाचा। 3 चेनपिंग, चिनपिंग, मैंने गलती कर दी। मैं आगे से अच्छा बनकर रहूंगा। अरे चेनपिंग, मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी तुमसे उत्तराधिकारी का पद नहीं छीनूंगा। चेनपिंग। यह थप्पड़ तुम्हारी निर्दयता के लिए है। संपत्ति हड़पने के लिए मार डाला तुम्हें पालने वाले चाचा को। यह थप्पड़ तुम्हारे भ्रष्टाचार के लिए है, मजदूरों की मजदूरी रोकने के लिए। यह थप्पड़ तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए है, अपनी करनी का फल भोगो। गुशुयू, हर किसी को अपने किए का जवाब देना पड़ता है। ले जाओ। चेनपिंग, तुमने अभी कहा था कि मुझसे माफी चाहती हो। ठीक है। चेनपिंग, मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं पाई हो। तुम जैसी धनलोलुप क्रूर महिला मेरी माफी पाना चाहती हो। सपना देखो। क्यों सचिव इन दोनों को जियांगचेंग से बाहर फेंक दो। मैं इन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। साथ ही डेंग समूह को पूरी तरह से बंद कर दो। जी। नहीं, बोस चेन। डिंग परिवार खत्म हो गया। मेरा परिवार मुझे माफ नहीं करेगा। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं आपकी हर सेवा करूंगा, आपकी अच्छी सेवा करूंगा। चेनपिंग, कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। गरीबों को तुच्छ नहीं समझूंगा। चेनपिंग, शादी के दिन मैंने भी ऐसा ही अनुरोध किया था। आप लोगों ने मेरी मां को छोड़ दिया, लेकिन क्या आप लोगों ने छोड़ा? अगर किन सचिव नहीं आते, समय पर पहुंचते, मेरी मां तो। अब आप लोग फिर से मेरी मां को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें बाहर फेंक दो। मैंने सही व्यक्ति को चुना। शाओ पिंग बहुत चतुर है, निर्णायक और ईमानदार। आज उसकी हर योजना बिल्कुल सही थी। डिंगशेंग ग्रुप को ऐसे व्यक्ति के हाथों में मैं निश्चिंत हूं। गुडोंग की नजर कभी गलत नहीं होती। आपको उसकी अच्छी सहायता करनी चाहिए। मुझे यकीन है डिंगशेंग उसके नेतृत्व में फिर से महानता हासिल करेगा। मैं भी चैन से रिटायर हो सकता हूं। गुडोंग निश्चिंत रहें। अरे गो अंकल कहाँ है?
गुडोंग आराम करने गए हैं। उन्होंने कहा आगे का काम पूरी तरह आपके हाथ में है। चेन डोंग अब आप क्या करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं सभी बुजुर्गों को बुढ़ापे में सहारा मिले। अब समय आ गया है वृद्धाश्रम के मामले को सुलझाने का। रो, जोर से रो। तुम रो। डू आंटी आप कैसे हैं? अरे मैंने सोचा कौन है हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा खुशी से देने वाला बूढ़े आदमी को बेटा बनाना। चेन नर्स वापस आ गई है। इतने समय से गायब थी। कैसे? बाहर मुश्किल में पड़ गई क्या? डू आंटी चिंता मत करो, मैं आपके लिए न्याय करूंगा। अरे फिर से अच्छा बनने का नाटक कर रही है। तुम उन पर भरोसा कर रही हो एक पुरस्कार देने के लिए। तुम अपना मुंह साफ रखो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? यहाँ कौन है? पैसे के लिए नहीं, इन बूढ़ों की सेवा कर रहा है। उनके खाने पीने और शौच की सेवा कर रहा है। तुम ही तो बहुत नैतिक हो। तुम ही तो बहुत पवित्र हो, है ना? हम यहाँ कुछ और नहीं हैं। कुछ शीर्ष 10 युवा क्या दिखावा कर रही हो? छोटे वांग, मेरा सारा पैसा तुम्हें दे दिया है। अरे डू आंटी, तुम किसी को भी धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। तुम दूसरों को धोखा दे सकती हो, बस इतना ही। यहाँ तो अंतिम संस्कार का पैसा भी है, मक्खी भी तो मांस है। तुम जानते हो, जब वह हुदादा मर गए, उनके शरीर पर, यहाँ तक कि उनके चेहरे पर, उनका अपना मल और मूत्र था। जब उनके साथ ऐसा किया, कभी सोचा अपने माता पिता के बारे में? क्योंकि वे हैं कुछ अवांछित, बूढ़े मूर्ख। यही उनकी किस्मत है, पैसे नहीं है। अच्छा, तो तुम यह उपकरण बदल दो। आपने गिराया है। हाँ मैंने ही गिराया है। क्या हुआ? मैं कहता हूँ तो आपने ही गिराया है। बस 20 लाख है, मैं दूंगा, और मैं इस नर्सिंग होम को खरीदना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मजाक है। आपको लगता है कि कुछ दिन बाहर रहने से आप हुईचुन नर्सिंग होम के अमीर घराने के बड़े बेटे बन गए हैं? खरीदना है, आपके पास पैसे हैं। आपके पास पैसे मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा, हुईचुन नर्सिंग होम। अगर सच में जंगली मुर्गा से मोर बन गया है तो वापस आ सकता है हमारी इस बदहाल जगह पर। हूँ, उनसे मत लड़ो। वे सिर्फ पैसे चाहते हैं। मैं दूंगा बस। क्या शोर मचा रहे हो? बाहर से सुनाई दे रहा है आपकी आवाज। चेनपिंग, आप वापस आने की हिम्मत करते हैं। आपको 2 दिन की शादी की छुट्टी दी गई थी। इन दिनों आपका कोई संदेश नहीं आया। क्या आप ये काम करना चाहते हैं? अरे यार, आदमी काम पर वापस नहीं आया है। आदमी वापस आया है हमारे नर्सिंग होम को खरीदने के लिए। अरे, ये पिछले 2 दिन पहले था। मेरे साथ वेतन अग्रिम लेने को तैयार था। बेकार, इन 2 दिनों में बदल गया है। आप बस एक संख्या बताएं। अच्छा, 1 अरब। एक पैसा भी कम नहीं। दक्षिण बैंक ब्लैक कार्ड। अरे यार, चेन शाओ, ये 2 दिन इसकी कीमत नहीं देखी। 100 अरब से ऊपर पहुंच गई। हाँ, अरे रे, मेरी ये बोली देखो। मैंने पहले ही कहा था, आप तो साधारण इंसान नहीं है, ये तो देवता बनने जैसा है। ये तो पल भर की बात है। हाँ। ये कैसे संभव है? ये तो झूठ होना चाहिए। हाँ चेनपिंग, ये निकम्मा इतने अमीर कैसे हो सकता है? कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? सच है या झूठ? चेक करके देख लो ना। कार्ड स्वीकृत हो गया। अरे बदचलन औरत, मैं तुम्हारी बातों में आ गया था। तुम लोगों ने खबर नहीं देखी क्या? चेनपिंग तो डिंगशेंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो ये कहना चाहिए, बदसूरत लोगों को ज्यादा पढ़ना और समाचार देखना चाहिए। बिल्कुल सही। चेन साहब, अब ये वृद्धाश्रम आपका हो गया है। ये देखभाल करता आपके इशारे पर है। सूचना जारी कर दो, वृद्धाश्रम के सभी देखभालकर्ताओं को निकाल दो और किसी कंपनी में उन्हें नौकरी न दो। इसके अलावा उन्होंने बुजुर्गों का पैसा हड़प लिया है। वो सारा पैसा बिना किसी कटौती के वापस लौटा दो। जरूर। बॉस चेन, माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। सब कुछ मेरी गलती है। आज से मैं अपने आप को सुधार लूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा। माफ करना मेरे हाथ में नहीं है। डू आंटी, आप जानती हैं मेरे बुजुर्ग और बच्चे हैं। मैंने आपके साथ जो किया वो मजबूरी में किया। कृपया, मैं आपसे नहीं चाहता। मेरे साथ बहस मत करो। कृपया मेरे लिए बोस्टन से बात करो। उससे मुझे यहाँ रहने की अनुमति देने के लिए कहो। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ डू आंटी, मैं तुम्हारे शरीर को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। आज से मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। सिर्फ डू आंटी ही नहीं,
बल्कि वृद्धाश्रम में जिन सभी बुजुर्गों को तुमने सताया है उन सभी से माफी मांगूंगा, जिनमें स्वर्गीय मिस्टर हु भी शामिल है। मिस्टर हु तो मर चुके हैं। मैं कहाँ जाकर माफी मांगूं? यह मुमकिन नहीं। तो फिर वृद्धाश्रम से निकल जाओ। मैं नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। माँ पापा, छोटे पिंग, देखो, ये सभी चाचा था अब अच्छे से बस गए हैं। अब से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि अकेले कुछ अनहोनी हो जाएगी। माँ पापा, मैं हमेशा याद रखता हूँ तुम्हारी सीख इंसान बनने में सबसे जरूरी है अपनी जड़ों को न भूलना। चाचा ताऊ हमारे परिवार के इतने अच्छे हैं, मैं उनके साथ बुरा नहीं करूंगा। चाचा आंटी सभी यहाँ हैं। अब हमारे मामले को सुलझाने का समय आ गया है। बताओ हम पांचों में तुम किसे चुनोगी? हाँ हाँ, तुम सिर्फ इसलिए कि क्यों सचिव से पहले मिली हो उन्हें तरजीह नहीं देना। बोलो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो पहले मेरे साथ शादी कर लो। माँ पापा, मुझे याद आया, कुछ काम अभी बाकी है, मुझे पहले जाकर उसे निपटाना होगा। तुम लोग जैसे चाहो वैसे करो, बाय। भागने की सोच रहा है? दीदियों, उसे पकड़ो।